मेरे जाने के बाद में जिस प्रकार से मंदिर को अगले दिन गंगा जल छिड़क के पवित्र करने की बात की है, भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की जो मानसिकता है वो उसमें झलकती है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर जिस प्रकार का एक नैरेटिव पैदा कर रही है, वोट लेने के लिए कभी हिंदू मुस्लिम की बात करके वोट लेना चाहती है और कभी दलित और जनरल की बात करके वोट लेना चाहती है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ आला कमान को, राहुल गांधी जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, सभी उन साथियों को, उन नेताओं को, जनता को कि जिन्होंने इस मुद्दे के बाद में मुझे संबल दिया, मुझे आशीर्वाद दिया। और जहां तक बात इस पूरे प्रकरण की है, मैंने पहले भी कहा है कि मैं सभी धर्मों को मानने वाला व्यक्ति हूं। हमेशा चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, जहां भी मुझे मौका मिला है मैं गया हूं। सर्व समाज का मुझे आशीर्वाद मिला है, 36 बिरादरी का आशीर्वाद मिला है, सब लोगों का मुझे सहयोग रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है अमृतकाल चल रहा है। आज के इस समय में भी हम देखते हैं कि कहीं आज भी दूल्हे को घोड़ी पे बैठाने के लिए एसपी तक को जाना पड़ रहा है। आज भी हम देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष वो एक पोस्ट है और विपक्ष की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, उस पे आज मुझे जिम्मेदारी दी गई है। और मेरे जाने के बाद में जिस प्रकार से मंदिर को अगले दिन गंगा जल छिड़क के पवित्र करने की बात की है, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की जो मानसिकता है वो उसमें झलकती है। मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा था कि आज आरएसएस अपना 100वां स्थापना वर्ष मना रही है, तो क्या इस 100वें स्थापना वर्ष में वो ये तय करेंगे या संकल्प लेंगे कि हम देश से छुआछूत को मिटाएंगे? मेरा इतना कहने के बाद में भी पूरी बीजेपी की गवर्नमेंट ने मेरा विरोध किया था सदन के अंदर, जबकि होना ही चाहिए था कि ये तो एक अच्छी बात है। महात्मा गांधी जी इसके खिलाफ थे। जब उन्होंने हरिजन शब्द का उपयोग किया, उनके भले की बात कही, तो उनका मजाक उड़ाने का काम इन लोगों के द्वारा किया गया। महात्मा ज्योतिराव फुले, जिन्होंने महिला शिक्षा की अलग जगानी चाहिए, उनके साथ इन लोगों ने क्या किया? कहने का मतलब ये है कि आज भी अगर हम आजादी के 75 वर्षों के बाद में भी आज किसान को उसकी एमएसपी क्या मिल रही है, युवा को रोजगार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आम जनता तक भी बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा जैसी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, उसकी बात नहीं हो रही। और आज भी भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर जिस प्रकार का एक नैरेटिव पैदा कर रही है, वोट लेने के लिए कभी हिंदू मुस्लिम की बात करके वोट लेना चाहती है और कभी दलित और जनरल की बात करके वोट लेना चाहती है। इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आपने देख लिया होगा कि पूरी पब्लिक का जो मन है, पूरी पब्लिक का इस बात के प्रति जो बात सामने आई है वो यही है कि पब्लिक भी नहीं चाहती कि आज के समय में इस प्रकार की घटनाएं घटे। मेरा एक ही कहना है, मैं कोई किसी से माफी नहीं मंगवाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मुख्यमंत्री इसके अंदर आके अपनी बात कहें या प्रदेश अध्यक्ष आके अपनी बात कहें, क्योंकि बीजेपी ने तो जिस प्रकार से एक निलंबन की कार्रवाई करके इस घटना से पल्ला झाड़ लिया। मैं ये चाहता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पे रोक लगे, चाहे किसी के साथ भी घटे, किसी के साथ जाति के नाम पे, किसी के साथ धर्म के नाम पे, किसी के साथ रंग के नाम पे,
किसी के साथ अमीरी गरीबी के आधार पर भेदभाव नहीं हो। जो हमारा संविधान कहता है वो सबके लिए समानता का अधिकार देता है, उसके अधीन ही जो बात है वही बात होनी चाहिए। यही निवेदन मैं करना चाहूंगा। लेकिन वैसे नेता प्रतिपक्ष के साथ में ऐसा व्यवहार हो रहा है तो आम जनता के साथ में तो क्या व्यवहार होता होगा? देखिए, ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। बहुत से लोग तो आज भी ये सोचते होंगे कि भाई आज के समय में भी इस प्रकार की बातें हो रही हैं क्या, लेकिन ये हकीकत है। मैं 66 विधायकों का प्रतिनिधित्व करता हूं, मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। पहली बार एक दलित को नेता प्रतिपक्ष बना के एक मैसेज दिया है कि भाई हम दलितों को आगे लेके आने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ दूसरी पार्टी के लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि दलित तो दलित ही है, चाहे वो कुछ भी क्यों नहीं बन जाए, और उसके बाद मंदिर जाने के बाद हम उसको गंगा जल से पानी छिड़क रहे हैं, उसको शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैंने पहले भी कहा, राम भगवान जो हैं वो उनका मेरे नाम के अंदर ही राम है, मेरे पिताजी के नाम के अंदर राम है। मेरा टीका जहां तिलक की बात होती है, हिंदू धर्म में जहां से शुरुआत होती है, किसी भी अच्छे काम के लिए जाते हैं तिलक लगा के जाते हैं। वो सारी चीजें, मेरी धर्मपत्नी का नाम गीता है। मैंने अब तक हजारों लाखों मंदिरों में दर्शन किए हैं। मैं रामेश्वरम कन्याकुमारी से लेकर माता वैष्णो रानी के दरबार तक मैं जा चुका हूं, गंगा सागर तक मैं जा चुका हूं, कितने ज्योतिर्लिंग में कर चुका हूं। लेकिन कभी ऐसी मेरी भावना आहत नहीं हुई जैसे इस दौरान टारगेट करके। और मैं फिर ये कहना चाहूंगा, भगवान श्री राम भगवान तब गए जब वो जंगल के अंदर गए। इससे पहले तो वो राजा थे, और जब जंगल के अंदर गए तो उन्होंने अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलवाया। उन्होंने सबरी के झूठे बेर भी खाए, उन्होंने गिलहरी के उस योगदान को भी याद रखा। वो जब भगवान श्री राम दलितों को साथ लेके चल रहे थे, तो आज ये भगवान श्री राम के नाम पे, भगवान श्री राम के मंदिर के जाने के बाद में गंगा जल जिस प्रकार से छिड़क रहे हैं, तो ये बातें अगर हम आजादी के 75 वर्ष बाद भी इन्हीं बातों को कर रहे हैं तो मैं समझता हूं ये देश किस दिशा में जा रहा है। ये बात जरूर भारतीय जनता पार्टी को सोचनी चाहिए, आरएसएस को सोचनी चाहिए। आपके नाम में राम है, पीछे भी जो है गीता रखी हुई है, तो पूरे धर्म में आस्था है। लेकिन इस तरीके से जो उनका व्यवहार रहा, गंगा जल छिड़का, हालांकि उन्होंने ये कहा है कि मैं दलितों के साथ हूं, यूटर्न लिया है, उनका बयान भी सामने आया है। देखिए, अब तो 5 बार बयान बदल चुके हैं, लेकिन उन्होंने पहले दिन चैलेंज करके और ये और कहा कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये और कहा इनके जाने से मंदिर अपवित्र हुआ है, मैं कल जाऊंगा और जल छिड़कूंगा, गंगा जल छिड़कूंगा। उसके बावजूद बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अगले दिन वो गए हैं और पूरा मंदिर के अंदर गंगा जल छिड़क के आए हैं, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया। ये तो आम पब्लिक ने विरोध किया इस चीज का। मेरे से पहले तो पब्लिक ने विरोध किया, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैं तो बाहर था उस दिन, उदयपुर के अंदर था, उसके बाद खैरवाड़ा चला गया, वहीं से अहमदाबाद चला गया। तो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, पब्लिक का ही विरोध था। उसके बाद इन लोगों ने छोटी मोटी कार्रवाई करके कारण बताओ नोटिस कर दिया, प्रथम सदस्यता से 3 दिन में आप नोटिस दो, नहीं तो हम आपको कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार की एक फॉर्मेलिटी टाइप ये लोग कर रहे हैं। बात ये नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, मेरे को किसी पे कोई वो नहीं है। मैं ही चाहता हूं इस ऐसी घटनाओं पे रोक लगे, भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं किसी के साथ नहीं हो। प्रदेश अध्यक्ष इस मामले को उस्मान से भी जोड़ के चल रहे हैं, जो रिटेन रेवेन्यू वाला काम होगा। देखिए, किसी से भी जोड़ लें, मैंने उसी दिन इस घटना की निंदा की, उस पर कार्रवाई करने की बात की। इस चीज को और उस चीज को आप कैसे जोड़ सकते हैं? ये तो बीजेपी का तो यही तो कल्चर है, हर चीज को हिंदू मुस्लिम से जोड़ती है। आज उसने जो कृत्य किया है उस पे जो संविधान सम्मत, कानून सम्मत कार्रवाई है वो होनी चाहिए। मैंने खुद उसको लेकर ट्वीट किया था, उसी समय ट्वीट किया था। तो हम तो किसी को ये इस प्रकार की आजादी देते नहीं। ये सब इन लोगों की जो मंशा है ना, मैं फिर कहना चाहूंगा, इन लोगों की मंशा
यानी कि इस समय ये कहना कि हमारे पूर्व विधायक के द्वारा ये बात गलत कही गई है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए हमें खेद है, वो कहने की बजाय आप हिट एंड रन केस को इससे जोड़ रहे हैं, तो यही तो इन लोगों की मंशा है, यही मानसिकता है, और क्या कह रहा हूं। सर, अधिवेशन में अगर जाके आए, राजस्थान को लेकर के क्या कुछ नवाचार हो गए, क्या बदलाव हो गया, क्या कुछ बातें रखी गई? देखिए, राजस्थान हिंदुस्तान का ही अंग है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश के अंदर कांग्रेस एक मजबूती के साथ जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरने का काम कर रही है। उदयपुर डिक्लेरेशन जो है उसके अंदर SC ST यूथ महिला उनका कोटा निर्धारित किया गया है, उनको भरने का काम कर रही है, और साथ के साथ जो निष्क्रिय पदाधिकारी हैं उनकी छुट्टी भी कर रही है, और जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं उनको नियुक्ति भी दे रही है। तो ये पूरा साल जो है हमारा बहुत ही मैं समझता हूं कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक वर्ष रहेगा, जिसमें सभी पदों को भरने की कवायद की जा रही है, और कांग्रेस मजबूती के साथ वापस जो है देश के अंदर आएगी। ठीक है।